प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रिय प्रभु के जन, प्रभु के लोग, फिर से एक बार प्रभु के वचन में हम ध्यान देंगे। हम सुनते आ रहे हैं स्वर्ग में जाने का तैयारी का मैसेज। हमने पार्ट 1 में देखा कि स्वर्ग में जाने के लिए यीशु मसीह कहता है मन फिराने का बाद मन परिवर्तन करो। तो हमने पार्ट 1 में देखा मन फिराने का बात, और पार्ट 2 में देखा यीशु ने कहा जल और आत्मा से बपतिस्मा अगर कोई ना ले तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब यीशु कहता है स्वर्ग में जाने के लिए हमको जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना चाहिए। हम फर्स्ट पॉइंट हम देखें कि मन परिवर्तन करना होगा। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं दूसरा पार्ट में कि जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना होगा। आज हम देखते हैं तीसरा पार्ट। यह पार्ट 3 है, तीसरा पॉइंट है। इसमें हम स्वर्ग में जाने का तैयारी के बाद हम कुछ सीख रहे हैं। हमको अपने आप को ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे जाएंगे स्वर्ग में। यीशु ने हमको बार बार आइडिया सजेशन देता है, इसीलिए हमको वही सजेशन आइडिया के अनुसार अपने आप को तैयार करना चाहिए स्वर्ग में जाने के लिए, क्योंकि दुनिया का अंत का टाइम है। इसलिए हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, वचन कहता है मत्ती रीति सुसमाचार 18 अध्याय उसका 2, 3, 4 अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है यीशु मसीह एक बालक को खड़ा करके बताया, मैं सच सच कहता हूँ इस बालक के समान अगर कोई ना बने तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। यीशु कहता है, ये यीशु कहता है, एक बालक को खड़ा कर दिया और बालक को दिखाकर यीशु ने कहता है अगर कोई इस बालक के तरह ना बने तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह स्वर्ग में जाने का बात कहता है। 2 अध्याय 3 अध्याय में लिखा है यह। तो यीशु मसीह एक बालक के समान बनने के लिए क्यों कहता है? ऐसा कौन सा चीज़ है बालक के अंदर, ऐसा कौन सा क्वालिटी है बालक के अंदर, यीशु मसीह बालक के तरह बनने के लिए कहता है? तो बालक के अंदर जरूर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, इसलिए यीशु मसीह बालक को खड़ा करके कहता है इस बालक के तरह बनने के लिए आपको और मुझे कहता है। तो आइए हम देखते हैं बालक के अंदर ऐसा कौन सा क्वालिटी है, कौन सा ऐसा चीज़ है यीशु मसीह बालक के तरह बनने के लिए कहता है। अगर आपको और मुझे स्वर्ग में जाना है तो यीशु कहता है बालक के समान बनना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट है। तो हम ध्यान देंगे कि बालक के अंदर ऐसा कौन सा क्वालिटी है, कौन सा चीज़ है यीशु मसीह बालक की तरह बनने के लिए कहता है। बालक वो हमेशा किसी से भी बैर नहीं रखता है। बालक किसी से भी बदला नहीं लेता है। बालक कभी किसी से भी कपट नहीं रखता है। बालक जो कुछ भी उसके साथ होता है वह तुरंत भूल जाता है। यस, वह भूल जाता है। अगर आप बालक को ना आज गाली दोगे या मारोगे, 1 घंटा के बाद या 2 घंटा के बाद या 1 दिन के बाद वह भूल जाएगा। उसके साथ क्या हुआ था वो भूल जाएगा। वो कौन क्या बोला, किसने मारा, किसने क्या कहा, ये सारे बात बालक भूल जाता है। वो याद नहीं रखता और किसी से बैर नहीं रखता, बुराई नहीं करता, बदला नहीं लेता। आज तो बहुत सारे भाई और बहनों वो तो बदला लेते हैं, बुराई करते हैं, बैर रखते हैं, दुश्मन रखते हैं, लेकिन एक बालक कभी किसी से दुश्मन नहीं रखता। हाँ, वो उसका मन सरल रहता है। इसलिए मेरे विश्वासी भाई और बहनों, आपको और मुझे एक सरल जीवन बिताना है, सरल बनना है।
हमारा अंदर कपट नहीं रखना चाहिए, हम किसी से बैर नहीं रखना चाहिए, हम किसी से बदला नहीं लेना चाहिए, हम सब कुछ भूल जाना चाहिए। कौन कब क्या बोला, किसने क्या कहा, हमको हमारा कौन नुकसान पहुंचाया, हमको कौन हमारा बारे में कौन बुराई किया, हमारा विरुद्ध में कौन बात किया, हमारा कौन नुकसान पहुंचाया, हमको किसने धोखा दिया, हमको किसने मारा, ये सारे बात को हमको भूल जाना चाहिए। हमारा विरुद्ध में, हमारा बारे में कौन कब क्या बोला, किससे क्या कहा, ये सारे बातों को हमको भूल जाना चाहिए। हम कभी याद में, हमारा दिमाग में, मन में, हृदय में नहीं रखना चाहिए छुपा के। एक बालक कभी भी कोई भी चीज़ छुपा के नहीं रखता है, भूल जाता है वो। आप एक बालक को अभी मारो, अभी गाली दे दो, वो तुरंत 1 घंटा 2 घंटा के बाद या 1 दिन के बाद पूरा भूल जाएगा और वह बहर नहीं रखेगा, मुझे क्यों मारा था, मुझे क्यों गाली देता। कभी भी वो बहर नहीं रखेगा, कपट नहीं रखेगा। एक विश्वासी भाई और बहनों उस तरह बनना चाहिए। कभी भी किसी से कपट नहीं रखना चाहिए, कभी भी किसी से बुराई नहीं करना चाहिए, बदला नहीं लेना चाहिए, वहर नहीं रखना चाहिए, मन में सरल होना चाहिए। यीशु कहता है जब हमने मन फिरा के यीशु के पास आए तो हम मन फिराने से पहले जितना भी हमारा गलती हुआ था, जितना भी हमारा पाप हुआ था, हमने जितना विरोध किया था, जितना प्रभु के विरुद्ध में पाप किया था, जिस दिन हम मन फिरा के प्रभु के पास आ गए ना, सारे बातों को, सारे पापों को परमेश्वर मिटा देता है और याद नहीं रखता है, भूल जाता है परमेश्वर। यस, परमेश्वर भी भूल जाता है। वो कहता है हमने तुम्हारा पाप को हमारा लहू से धो दिया और कभी याद नहीं रखेंगे। यीशु ने हमारा सारे पापों को मिटा दिया। मन फिरा के जब आए यीशु के पास और जल और आत्मा से जब बपतिस्मा लिए तब हमारा सारे पापों को परमेश्वर माफ़ कर दिया और भूल गया, वो याद नहीं करता तो पहले ये किया था, वो गलती किया था। हमको यीशु मसीह कभी सवाल नहीं करता, हमारा सारे पाप को मिटा के वो धो देता है और भूल जाता है। इस तरह हमें भी, एक बालक भी सब कुछ भूल जाता है। उसको कौन मारा, कौन गाली दिया, कौन धोखा दिया, कौन किसने क्या उसके साथ, सब बात को भूल जाता है। कपट नहीं रखता, बहर नहीं रखता, उसके मन में सरल रहता है। इसलिए हमको भी विश्वासी भाई और बहनों की, आपको और मुझे भी सरल बनना चाहिए। हम सब कुछ भूल जाना चाहिए। हमारा विरुद्ध में, हमारे बारे में कौन क्या बोला, ये सारे बातों को हम भूल जाना चाहिए। हमारा लाइफ में क्या हुआ था, हमको कौन क्या किया था, ये सारे बातों को भूल जाना चाहिए। इसलिए यीशु कहता है एक बालक की तरह बनो। और बालक कभी भी वो फ्यूचर का प्लानिंग नहीं रहता है उसको, वो प्रेजेंट को देख के चलता है। यस, ये सच्चाई है। बाइबल कहता है जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे पहाड़ में तो उसके पीछे हजारों लोग भीड़ थे, हजारों भीड़ थे। तो यीशु ने कहता है अब 3 दिन हो गया प्रचार करते करते, इनको कुछ खाना का बंदोबस्त करो, खाना खिलाओ। तो चलो लोग पूछे कि हमारा पास इतना सारा खाना कहाँ है। चलो ने पूछे इनको इजाज़त कर दीजिए कि ताकि इन लोग गांव में जाके खाना अपना अपना के लेके आए। यीशु ने कहता है अभी यहाँ से खाली हाथ में भेजना अच्छा नहीं है, इसलिए तुम इन लोगों का बंदोबस्त करो खाने के लिए। किसी के पास कुछ है क्या, यीशु ने पूछा। तो चलो लोग ने जैसे रिसर्च करते आए, सोच करते आए तो देखे कि एक बालक के पास 5 रोटी और 2 मछली है। और चलो ने पूछा बालक को तुम्हारा पास क्या है। बालक ने पूछा मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है। चलो ने बोला यीशु आपका रोटी और मछली को मांगता है, देने के लिए कहता है, क्या आप देंगे। तो बालक तुरंत 5 रोटी और 2 मछली को दे दिया यीशु के लिए, वो दे दिया। वो नहीं सोचा कि मैं अगर मुझे भूख लगेगा तो मैं खाऊंगा, क्या करूंगा, अगर दे दूंगा तो पूरा बाद में मैं क्या करूंगा, अगर मुझे भूख लगेगा तो मैं कैसे करूंगा। ये फ्यूचर का बात नहीं सोचा, वो अपने पास जो था वो दे दिया। इसका मतलब वो लालच नहीं किया, फ्यूचर का चिंता नहीं किया, वो प्रेजेंट को देखता रहा और जो था वो यीशु के लिए दे दिया। वो जैसे बोले यीशु मांग रहा है तुम्हारा रोटी और मछली, तुरंत वो दे दिया। वो लालच नहीं किया, वो फ्यूचर के लिए जमा नहीं किया, प्रेजेंट को देखता है।
तो आज भी प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारे पास जो है अगर यीशु के लिए हम दे देना चाहिए। हम लालच नहीं करना चाहिए, हम इकट्ठा जमा करके नहीं रखना चाहिए। यीशु के लिए हमको यूज़ करना है, दे देना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, फ्यूचर के लिए चिंता नहीं करना चाहिए। हमारा फ्यूचर तो यीशु मसीह है। उस बालक का फ्यूचर यीशु मसीह था। और बालक छोटा है। आज बालक की तरह हमको छोटा बनना चाहिए। आज तो कोई भी छोटा बनना नहीं चाहते। मैं ज्ञानी हूँ, मेरे पास टैलेंट है, मेरा ग्रेजुएट है, मेरे पास पैसा है, धन है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास सब कुछ है। मैं छोटा नहीं हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे महान हूँ। ऐसे सोचते हैं। आज कोई भी अपने आप को छोटा नहीं करता, अपने आप को छोटा नहीं समझता है। बाइबल कहता है वही मत्ती समाचार 18 अध्याय 4 पद में, छोटे बनने के लिए इस बालक की तरह छोटा बनना चाहिए बोल के कहता है। आज तो कोई भी छोटा नहीं बनना चाहता। आज तो कोई भी किसी का अधीन नहीं रहना चाहता है। सब मैं महान हूँ, मैं बड़ा हूँ, छोटा होना ही नहीं चाहते। बालक की तरह हमको छोटा बनना चाहिए। आज तो ज्ञान है, टैलेंट है, बुद्धि है, पैसा है, धन दौलत है, मेरे पास सब कुछ है बोल के मैं बड़ा हूँ, महान हूँ, बड़ा हूँ बोलते हैं। बालक की तरह हमको छोटा बनना चाहिए। यीशु कहता है आज कोई भी छोटा बनना नहीं चाहते हैं। आज भी बहुत बड़े बड़े पैसा वाले हैं, धन दौलत वाले हैं, ज्ञानी वाले, टैलेंट वाले हैं। इस महामारी कोरोना वायरस के चल रहा है सारा दुनिया में, वो महान बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं? वो तो अपना धन को अपने आप छुपा कर रखे हैं। अपना टैलेंट अपने पास है, अपना ज्ञान अपने पास, अपना एजुकेटेड अपने पास है। नहीं, हम बच्चे की तरह, बालक की तरह छोटा बनना चाहिए। यीशु ने साफ साफ कहता है बालक की तरह छोटा बन जाओ। हमको स्वर्ग में जाने के लिए एक बालक की तरह बनना चाहिए। हमारे अंदर कोई भी कपट, लालच, पाप, बेहर ये सब नहीं रखना चाहिए। हमारा मन का सरल करना चाहिए, बच्चा का जैसा होना चाहिए। बाइबल कहता है अगर आपको मुझे स्वर्ग में जाना है, ये थर्ड पॉइंट है, पार्ट 3 है, तो हम एक बालक की तरह बनना चाहिए। यस, ये यीशु मसीह कहता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सबको आपको कहना चाहता हूँ अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो एक बालक की तरह अपने आप को छोटा कर देना चाहिए। अपने आप को छोटा करना चाहिए। जो अपने आप को छोटा करेगा वो परमेश्वर स्वर्ग में उसको महान कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। अगर आपको बड़ा महान बनना है तो अपने आप को छोटा कर दो, ये यीशु कहता है। तब आप जरूर 100% आप स्वर्ग में जाओगे।